Hello, welcome friends. Our daily series importance of the day. Today is 14 July 2022. As you know, this series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, banking, defense and teaching exams also. So let's begin. Our first history event is what happened on 14 July in 1789. Wait. In 1789, 1789 क्या हुआ था इस दिन? The storming of the Bastille in Paris took place, an important event in the French Revolution. आज के दिन बेस्टाइल पर क्या किया गया था? हमला किया गया था. स्टॉर्मिंग मीन्स होता है अटैक, ठीक है. तो बेस्टाइल एक किला है, तो उस पर हमला किया गया था. तो ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट है बेस्टाइल का स्टॉर्मिंग, तो इट इज अ इंपॉर्टेंट इवेंट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. आपने 9th क्लास में एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसमें पढ़ा होगा. क्या था कि फ्रांस जो है वहां लुइस 16 का शासन चल रहा था, ठीक है, मोनार्क शासन चल रहा था वहां पे. तो वहां की कुछ कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि लुइस को अपनी सेना पेरिस में भेजनी पड़ी. पेरिस में जब उनकी सेना गई तो आसपास के जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि ये सेना जो है वो क्यों आई हुई है. तो ये बेस्टाइल का जो अटैक था ये एक गलतफहमी का शिकार बन गया. उन लोगों ने सोचा कि ये हम पर अटैक करने के लिए आए हैं, तो उनके पास तो तोप थी, बंदूक था, सब कुछ था. तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने सोचा कि वहां पे एक किला था, बेस्टाइल नामक किला था, तो जहां जनता थी पेरिस की, तो उन्होंने सोचा कि हम भी लोग अब इनसे विरोध करें, हम भी लोग पहले ही तैनात रहें, इनसे सक्षम रहें लड़ने के लिए. तो बेस्टाइल किले में उन्होंने सोचा कि इसमें तोप वगैरह सब कुछ रखी होंगी, बंदूक वगैरह होंगी, तो इन्होंने इसीलिए बेस्टाइल पर विद्रोह कर दिया, ठीक है, अटैक कर दिया, और जो सेना थी उनसे फिर लड़ाई शुरू कर दी. तो ये था आपका स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. तो आज ही के दिन हुआ था 1789. लुइस 16 फ्रांस के राजा थे उस टाइम, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग इवेंट पढ़ते हैं. नेक्स्ट इवेंट है इन 1920. क्या था? शंकरराव चौहान, ठीक है, महाराष्ट्र में चौहान ऐसे लिखा जाता है, ठीक. वाज बॉर्न, आज ही के दिन बॉर्न हुए थे, जन्म हुआ था उनका. क्या है इनसे रिलेटेड फैक्ट? इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड ट्वाइस एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. तो चीफ मिनिस्टर ये रह चुके हैं 2 बार. कहां के? महाराष्ट्र के, ठीक है. तो कब से कब तक? तो 1975 से 1977 तक एक बार रह चुके हैं, और दूसरी बार जो बने हैं वो 1986 से लेकर के 1988 तक ये रह चुके हैं. नेक्स्ट इवेंट है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के. कब से कब तक? तो 1988 से लेकर के 1989 तक. और ये होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हमारे गृह मंत्री भी रह चुके हैं. हमारे प्राइम मिनिस्टर जब पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तब ये क्या रह चुके हैं? होम मिनिस्टर का भी पद ग्रहण कर चुके हैं. नेक्स्ट जो है फैक्ट इनसे रिलेटेड, तो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. तो ये इसके चेयरमैन भी रह चुके हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कहां है ये? तो ये है न्यू दिल्ली में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट इवेंट है सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, ठीक है, दिल्ली में इसकी संस्था है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो ये ध्यान रखिएगा. तो इसके प्रेसिडेंट के पद पर भी ये रह चुके हैं, द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स. ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इवेंट पे. आवर नेक्स्ट इवेंट हैपेंड इन 1942. क्या हुआ था 1942 में? रिजोल्यूशन फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, हमें जल्द ही स्वतंत्रता मिल जाए, इसका एक रिजोल्यूशन पास किया गया था. किसके द्वारा? आईएनसी के द्वारा, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था. इसमें हमें जल्द स्वतंत्रता दी जाए ये मांग की गई थी. लेकिन क्या हुआ, इसको ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा डिसअप्रूवल कर दिया गया. तो क्या होता है, इसी के चलते सीनियर लीडर जो होते हैं राजगोपालाचारी, तो वो क्या कर देते हैं, वो आईएनसी से इस्तीफा दे देते हैं, क्विट कर जाते हैं ड्यू टू डिसअप्रूवल ऑफ दिस रेजोल्यूशन. ओके, फिर इसी के बाद जस्ट क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है.
कब शुरू होता है? तो 1942 में शुरू होता है और 9 अगस्त को 19 अगस्त 1942 को ये क्या होता है? शुरू होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। वाज डिसाइडेड टू बी लॉन्च्ड, ठीक है, महात्मा गांधी इसको लॉन्च करने का सोचते हैं कब? ऑन अगस्त 9th कॉल्ड, इसे हम लोग बोलते क्या है, 9 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था तो इसलिए इसको बोला जाता है अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है। फॉर दिस द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 8 अगस्त एट बॉम्बे, और इसी के चलते क्विट इंडिया जो रेजोल्यूशन है वो 8 अगस्त को बॉम्बे में पारित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इवेंट है हैपेंड इन 1963, क्या हुआ था? स्वामी शिवानंद सरस्वती पास्ड अवे, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का निधन हो गया था। क्या है इनसे रिलेटेड फैक्ट, कौन है ये? तो ही इज अ स्पिरिचुअल टीचर, ये स्पिरिचुअल टीचर हैं एंड अ प्रोपोनेंट ऑफ योगा एंड वेदांता, और ये योगा और वेदांता के गुरु माने जाते हैं, प्रोपोनेंट माने जाते हैं। और देखिए ये संस्थाएं हैं जैसे डिवाइन लाइफ सोसाइटी DLS, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तो ये इसके फाउंडर हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? स्वामी शिवानंद सरस्वती। किसके फाउंडर हैं? तो इस संस्था के फाउंडर हैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी DLS, एस्टेब्लिश्ड इन 1936। नेक्स्ट दूसरी एक संस्था है, एकेडमी है, योगा वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कब हुआ था? 1948 में हुआ था, तो इसके भी ये क्या है? फाउंडर हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इज एन इवेंट रिलेटेड टू विच रिवोल्यूशन? जो बेस्टाइल का अटैक है वो किस रिवोल्यूशन से रिलेट करता है, किस रिवोल्यूशन से प्रदर्शित करता है? तो ये आपको बताना है, ठीक है, द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। नेक्स्ट है, हु वाज द किंग ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन? फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम फ्रांस का राजा कौन था? मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तो वो आपको बताना है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएटेड? तो ये संस्था मैंने अभी जिक्र किया था, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये कहां है ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, विच मूवमेंट इज आल्सो नोन एज अगस्त क्रांति? तो कौन सा मूवमेंट अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। व्हेन हैड द क्विट इंडिया मूवमेंट अकर्ड? ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब चलाया गया, ठीक है, कब आया, तो ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ डिवाइन लाइफ सोसाइटी इन 1936? ठीक है, तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो है वो संस्था कब स्टेब्लिश की गई, तो ये आपको बताना है, और साथ ही साथ बताना है कि कौन उसके फाउंडर हैं। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पर अगर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।